चलिए बच्चों, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर बार इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में मिलता ही मिलता है 100%। तो चलो एक बार फिर से हम इसको सिखाते हैं। ये रहा अमाइड RCONH2 और हाफमैन ब्रोमामाइड पहचानोगे कैसे? अमाइड के साथ ब्रोमीन और बेस पड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। चलो सीख लो एक बार फिर से मैकेनिज्म। क्या किए बच्चों? बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? K1। बहुत सिंपल है, चूंकि हम सब जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन होता है। सबसे पहले बच्चों क्या होता है? एसिड बेस। तो देखो ना, बेस ने क्या करा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया, H+ हटा तो क्या गया? माइनस। अब देखो ये माइनस और सोल्यूशन में क्या पड़ा है? K+। तो अगर इससे में ये RCONH और ये K+ ये माइनस, तो ये पोटेशियम अमाइड का फर्स्ट इंटरमीडिएट मिल गया। आपसे पहचानने को बोलेगा इसमें कौन सा फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है, तो पोटेशियम अमाइड का फर्स्ट इंटरमीडिएट। अब बच्चों ये वापस Br से रिएक्शन करता है, इसका यहाँ टैक और ये Br लीव, तो ये क्या बन गया? RCONH और ये Br। देख रहे हो बच्चों? अब इसके बाद सोल्यूशन में बेस है, बेस क्या करेगा? फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब मान लो इसको मैं K2 दे दिया और उसको K1 दिया था, तो बेस का काम ये एसिडिक हाइड्रोजन। बच्चों ये एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, ज़्यादा फास्ट K2 रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि Br का क्या लग रहा है? माइनस आई से और ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो H+ निकला तो क्या आया? बोलो जल्दी से, माइनस और ये Br। अब देखो ये वाला स्टेप आप सबको समझना, इसका यहाँ अटैक, पहला स्टेप अटैक, दूसरा स्टेप इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही स्टेप में इतना सारा स्टेप हो रहा है, तो आपको पता रहे कि पहले स्टेप पे क्या हो रहा है। इसका यहाँ अटैक, R- हटा। अगर बच्चों R- हटा तो यहाँ पे क्या आया? प्लस और बगल में माइनस, ये मिलके क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। समझ रहे हो? और यहाँ पर रुको भाई, जरा में से तो खिड़िंग मिड़िंग हो जाता है। ये पहला स्टेप, ये अटैक, R- हटा, तो देखो क्या बचा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ये हो गया। अब Br- आए तो क्या आया? प्लस, और इस प्लस से R- जुड़ नहीं गया। इट इज एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बोलोगे इसे? एल्काइल आइसोसाइनेट। ये बच्चों अगर मैं यहाँ मिथाइल ले लूँ ना, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल में कांड हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड लोग बोलते हैं जनरली, पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं था, मिथाइल आइसोसाइनेट है ना। गैस लीकेज हो गई थी और उससे बहुत सारे लोग मर गए थे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उधर से ट्रेन निकल रही थी, तो ट्रेन जितने भी यात्री वहाँ पर थे या जैसे ही वहाँ से पास हो रहे थे, वो सब भी बेहोश हो रहे थे या मर रहे थे, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। आसपास रही होगी, स्टेशन के आसपास, समझ गए? लोग भाग रहे थे, मर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा ये पॉइजनस या रिएक्टिव होती है। समझ गए? इट इज अगर R लिख दूं तो इसे क्या बोलोगे? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये बन गया एल्काइल। चूंकि अभी मैंने एल्काइल लिखा, मैकेनिज्म करा रहा हूँ बेटा। R क्यों रखा हूँ? क्योंकि R की जगह क्वेश्चन पे डिपेंड करता है CH3, R की जगह C2H5, R की जगह डब्बा डुब्बी, R की जगह क्रिंगमिंग आइसोसाइनेट बन गया। अब देखो इसको हाइड्रोलिसिस कर दो तो इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए, एक H को, एक OH को, एक H को, एक OH को, तो ये क्या बन गया? RNH2, 1 डिग्री अमाइन, और ये क्या बन गया? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड मेटल पड़ा है तो इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा? K2CO3। समझ गए? तो इसमें R1 R2 पूछ सकता है, रेट बच्चों पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेट K2 के बाद K1 और फिर इसको K3 बोल दो, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो सबसे स्लो कौन सा हो गया? K3 हो गया। नोट करिए। और एक और बात दोस्तों, अगर इसको हीट कर दें, सीधे इसको हीट कर दें, तो ये बन जाता है, बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर आप इसे हीट कर देते हो तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ये भी ध्यान सुनिए। तो बच्चों ये बनने वाला है RC डबल बॉन्ड O, ये N, और ये नाइट्रीन, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रीन।
तो अगर इस कंपाउंड को हीट करते हो तो नाइट्रीन, तो दो दो इंटरमीडिएट बनते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रीन। अब ये इसका यहाँ अटैक, वही सिस्टम, ये यहाँ ऐसे, तो फिर वापस से क्या बन जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनेट। नोट करो। तो इसमें बच्चों दो इंटरमीडिएट बने, ये भी कंपाउंड बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड, और नाइट्रीन भी। तो नाइट्रीन कैसे बनती? जब इसको आप क्या कर दोगे? हीट कर दोगे। नोट कर लीजिए। तो ये तो थी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल बताया ही था, ब्रह्मास्त्र आपको। नोट करो फटाफट, बात मत करो बच्चों, नोट करो। देखो बच्चों, एक और देखिए, ये मिथाइल, ये H और ये D, ये C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 और Br2KOH। बच्चों अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव दिया हो, ध्यान से सुनिए सारे कॉन्सेप्टों को, अगर एक्टिव कंपाउंड दिया हो तो भले ही यहाँ कायरल कार्बन से बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, पर रिटेन प्रोडक्ट होगा। समझ गए? क्योंकि इन्वर्जन प्रोडक्ट वहाँ मिलता है जब कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करने आ रहा हो। यहाँ तो इंट्रा रीअरेंजमेंट हो रहा था ना। अरे यहाँ पर मैंने आर की जगह ये कायरल वाला ले लिया, स्टीरियो वाला, तो ये तो इंट्रा अटैक हो रहा था ना, तो एक ही प्लेन से जाके इधर जुड़ जाता है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक होता है तब क्या होता है? इन्वर्जन। पर यहाँ पर ध्यान देना, इस केस में आपका जैसे एसएनआई में भी बताया था, जब पिरिडीन डालते थे तो इन्वर्जन होता था, बिना पिरिडीन के क्या बनाता था? रिटेन। भले ही कायरल कार्बन से जुड़ी बॉन्ड ब्रेक होती थी। तो जब कोई हाफमैन ब्रोमामाइड में, आप सब सुन रहे हो कि नहीं, जब कोई हाफमैन ब्रोमामाइड में कोई ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो पे केस आए तो रिटेन प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों। ठीक है, तो रिटेन मतलब इसी प्लेन पे बनने वाला है। ये मिथाइल और ये H, आप सबको पता हाफमैन डिग्रेडेशन इसीलिए कहलाता है, इस कीटो ग्रुप के यहाँ पे ये NH2 ग्रुप जुड़ गया। ये भले ही कायरल कार्बन है पर क्या बना? रिटेन। जनरली बच्चे SN2 के लालच में इसको ऐसा कुछ इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्जन सीखे रहते हैं SN2 में, तो वही याद आता है बच्चों को। तो ध्यान देना, यहाँ इन्वर्ज मत कर दीजिएगा। ये इन्वर्जन जैसे मैंने बना दिया, तो ये इन्वर्जन, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा? गलत होगा। हमेशा क्या बनने वाला है बच्चों? रिटेन। अब देखो जैसे एक आधा और क्वेश्चन, ये रहा डब्बा डुब्बी, ये मिथाइल, ये CONH2, ये क्या ले लिया बच्चों? Br2 और KOH। जिस प्लेन पर है उसी प्लेन पर क्या बन जाएगी? अमाइन बन जाएगी। तो ये बेटा स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें नोट कर लें। हो देखो, एक तो ये मैंने इन्वर्ज बना लिया जो गलत होगा, और एक क्या बनाऊंगा? सही वाला। ये वैसा का वैसा और ये भी वैसा का वैसा, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझे? नोट करिए, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस आप बना दो। ये सब बच्चों स्टीरियो पे हाफमैन ब्रोमामाइड के रिएक्शन है। KOBr, इस बार हमने क्या लिख दिया? KOBr। तो बेटा जिस प्लेन पर है उसी पर रहेगा, ये बना दो, मैच कराओ। देखो ये बनाया क्या दोस्तों? बनाया है ना। अब आपको तो ट्रिक पता हो गई, मैंने आपको बताया, सीधे ये कीटो हटा के NH2 जोड़ दिया करिए, कीटो हटा के क्विक करिएगा। एग्जाम में अगर ऐसा पूछने का अवसर दे तुरंत टाइम मत वेस्ट करिएगा। अब देखो जैसे कहीं भी आप हाफमैन ब्रोमामाइड आप देख सकते हो, NH2CO NH2, ये क्या है? यूरिया। क्या है बच्चों? यूरिया। और यहाँ पर हम क्या ले लें? Br2 और KOH। तो इसको डिग्रेडेट कर देगा, क्या बना देगा बताओ? यहाँ पर NH2 ये बन गया हाइड्रोजन। समझ गए ना? कोई भी XYZ रिएक्शन बना सकते हो। ये बच्चों हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाईली इंपॉर्टेंट। यही तो फ़ायदा है, बच्चे क्लास करते हैं ना, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा छूटता नहीं उन बच्चों से, क्योंकि क्लास में वो सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम। नेक्स्ट केस अगला डाली, इसी में हाफमैन ब्रोमामाइड के बहुत सारे क्वेश्चन हम कराए इस बार।
केस नेक्स्ट केस बच्चों आइसोटोपिक इफेक्ट है। देखो दोस्तों, जैसे RCONH2 और ये ले लिया OD माइनस और KOH, ये ले लिया RCOND2 आइसोटोप ले लिया बच्चों, यहाँ प्रोटियम यहाँ ड्यूटेरियम, और यहाँ ले लिया OH माइनस OD और Br2, OH माइनस और Br2, और ये मान लो कुछ भी डब्बा डुब्बी XYZ, ये रहा NH2 और इधर ले लिया OT माइनस और Br2। ध्यान देना बच्चों, जब कभी आइसोटोप्स में क्वेश्चन आ जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जब भी आइसोटोप्स में आए, यहाँ क्या दिया है आप टेंशन मत लेना, यहाँ पकड़ो, यहाँ D है तो D बन जाएगा, यहाँ H है तो H बन जाएगा, और यहाँ T है, समझ गए ना। रीजेंट में क्या दिया है, आइसोटोप्स में वही प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। तो ये यहाँ NH2 हमसे इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ देखना है, तो ये क्या बनने वाला है ND2, ये ऑप्शन मैच कर गया। यहाँ क्या है टेंशन नहीं लेना, इधर क्या दिया है ये H, तो ये क्या बनने वाला है RNH2। यहाँ क्या है इससे लेना देना नहीं, यहाँ कौन सा रीजन पड़ा है आइसोटोप्स में, जो बेस है वो OH है, OD है या OT है, तो T है तो T आ जाएगा, ये बन गया NT2। नोट कर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम आइसोटोपिक इफेक्ट। और सीधे हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। पहली हेडिंग डालो बच्चों, कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। चलो बच्चों, कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट ऑलवेज गिव अ 1 डिग्री अमाइन, शब्दों को सुनना, 1 डिग्री अमाइन। बच्चों कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या होता है, इसको क्लोरोफॉर्म और बेस से ट्रीट करते हैं KOH से। तो देखो यहाँ से 3KCl बन गया, क्या बन गया बच्चों 3KCl, ये 3KCl। कितने हाइड्रोजन है, गिनो टोटल हाइड्रोजन गिन डालो, 3 4 2 6 हाइड्रोजन, कल GIC में भी बताए थे, जितने हाइड्रोजन है वाटर के फॉर्म में निकाल दीजिए। तो 6 हाइड्रोजन है तो वाटर के फॉर्म में कितना निकलेगा 3H2O, समझ गए। ये 3H2O निकलने के बाद क्या बचा, सारे हाइड्रोजन निकल गए, क्लोरीन निकल गए, ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा RNC, देखो ना RNC, ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। एक बार फिर से यहाँ से ये 3KC है, 1 3 और 1 4 2 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3H2O निकल गया, क्या बचा RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये देख लो बच्चों, तो ये है कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट। R की जगह मिथाइल ले लिए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, C2H5 ले लिए तो C2 इथाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल ले लिए बच्चों तो फिनाइल आइसोसाइनाइड मीन्स एनिलीन ले लिए, डब्बा डुब्बी ले लिए तो डब्बा डुब्बी आइसोसाइनाइड। बना दीजिए फटाफट। चलो एक और, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन ये बेस के साथ, तो यहाँ से क्या बनने वाला है बच्चों 3KCl। कितने हाइड्रोजन है गिन डालिए, 3 2 5 1 6, देखो ना 3 हाइड्रोजन 1, ये 4 और 2 6 हाइड्रोजन मतलब 3 वाटर, क्या बचा CH3N डबल बॉन्ड C, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को निगेटिव और ये पॉजिटिव, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल लिया तो फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब बच्चों अगर आपको ये याद हो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करता है, जबकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनेगा, याद है किसी को, बताओ किसी को याद हो, 1 डिग्री अमाइन और फार्मिक एसिड, समझ गए। तो इम्पॉर्टेंट है, एल्काइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, एक बार फिर से कहीं बताया था, फिर से बता रहा हूँ, है ना। हाँ बना डालो बच्चों। इसमें 3 टेस्ट हैं, एक टेस्ट एग्जाम हर बार पूछता है, अभी 1-2 सालों से तो मैं देख रहा हूँ हिंसबर्ग टेस्ट के पीछे पड़ा था वो,
एग्जाम, लगातार उसी से 2-3 क्वेश्चन पूछे, दो बार, मतलब एक ही क्वेश्चन बनता है तो 2 बार तो हिंसबर्ग से टेस्ट क्वेश्चन आया अभी पेपर में आपके। अब इन तीनों टेस्ट में कोई ना कोई एक पूछ लेता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मस्टर्ड आयल रिएक्शन या मस्टर्ड आयल टेस्ट रिएक्शन, मस्टर्ड आयल रिएक्शन। अब आप कॉपी में आर की जगह लेते रहो, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट बच्चों मस्टर्ड आयल रिएक्शन, मस्टर्ड आयल रिएक्शन। मस्टर्ड आयल रिएक्शन भी 1 डिग्री अमाइन से कराते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन। ये देख रहे हो बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड मैकेनिज्म देखो इसका लोन पेयर का यहाँ टैग बॉन्ड इधर रोटेट, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड, सॉरी RNH2। ओ ये क्या हो गया भाई, अच्छा चलो फिर से लिखो, यही तो कहानी है। ओ भाई क्या था बच्चों, मस्टर्ड आयल रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन देती है मस्टर्ड आयल टेस्ट या मस्टर्ड आयल रिएक्शन। क्या लेते हैं बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड। इस लोन पेयर का यहाँ टैग कार्बन पे, तो कार्बन से जुड़ेगा, देखो ये कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ने वाला है NH2 प्लस C डबल बॉन्ड OS और ये S माइनस। भाई बॉन्ड इधर टूटा तो ये प्लस और ये लोन पेयर मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला माइनस यहाँ से एसिडिक H निकालेगा बच्चों, तो ये क्या बन गया RNH C डबल बॉन्ड S और ये क्या बन गया SH। समझ गए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पेयर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहे। अब देखो बच्चों इसको फर्दर हम HgCl2 से रिएक्शन करा देते हैं। किससे करा देते हैं, HgCl2। तो यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलके क्या बन गया HCl, एक मरकरी और एक सल्फर मिलके क्या बन गया बताओ HgS, मरकरी का सल्फाइड। और क्या बचा Rn डबल बॉन्ड C, Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इट इज़ अ मस्टर्ड आयल टेस्ट। ठीक है, तो इसे एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, क्या बोलोगे, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये मस्टर्ड आयल टेस्ट, मस्टर्ड आयल रिएक्शन, मस्टर्ड आयल रिएक्शन। अब आर की जगह एग्जाम कुछ भी दे, डब्बा डुब्बी क्रिंग मृंग XYZ, है ना। आर की जगह आप रखते रहना मिथाइल, आर की जगह इथाइल, आर की जगह डब्बा डुब्बी XYZ, यहाँ रखते जाएगी, ये सारी रिएक्शन हो जाएंगी। नोट करो फटाफट, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाली हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों, हिंसबर्ग। आर की जगह मिथाइल इथाइल करके प्रैक्टिस कर लेना, फिनाइल, हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हिंसबर्ग टेस्ट, तीनों टेस्ट में हिंसबर्ग। देखो बच्चों ये 1 डिग्री अमाइन लिया हमने, 1 डिग्री अमाइन, और इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से ट्रीट कराया। ये तो होता क्या है, देखो बच्चों इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका H और इसका Cl मिलके क्या बना दिया HCl। चलो थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, NH2 को ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से ये HCl, बाकी का क्या बचा RNH डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब बच्चों ये हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, तो बोलेगा कौन सा अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट देता है, तो 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग देती है। या आप तो ऐसे याद रखना, आप सब कॉम्पिटिटिव बच्चे हो, केवल रिएक्शन को एक ही रिएक्शन तक मत सीमित रहिए, हर वह कंपाउंड हिंसबर्ग टेस्ट दे सकता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब संच, सल्फर से जुड़ा H, ऑक्सीजन से जुड़ा H और नाइट्रोजन से जुड़ा H। समझ गए, अमाइन तो देते ही देते हैं, साथ में संच, संच का मतलब क्या हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो बच्चों दूसरा रुको, अब देखो इसके आगे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, अगर हम इसको बेस में डाल लें तो बोलो ये बेस में क्या सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल, तो ये बेस में क्या होगा सॉल्युबल, क्योंकि इसके पास अभी क्या है एसिडिक हाइड्रोजन। तो हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है, ये जो सोल्यूशन होता है वो बेस के साथ क्या होता है सॉल्युबल होते हैं बच्चों। समझ गए। अब चलिए दूसरा केस देखते हैं, दूसरा RNH, ये कितना डिग्री अमाइन हो गया 2 डिग्री,
और इसको देखो बच्चों, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और देखो दोस्तों इसका H और इसका Cl, मीन्स वह अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट देगी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बच्चों जिसके पास क्या प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो 1 डिग्री अमाइन में भी हाइड्रोजन, 2 डिग्री अमाइन में भी। चलिए ये यहाँ से निकल गया HCl, बाकी जो बचा आँख मूंद के लिखो, ये R S डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, ये बन गया, और प्लस HCl। ओ वाह, अब अगर हम इसको NaOH सोल्यूशन में डालें तो नो रिएक्शन, और ये क्या होगी? इनसॉल्युबल। तो ये बेस के सोल्यूशन में क्या है? इनसॉल्युबल। सेकंड डिग्री अमाइन वाला टेस्ट। अब देखिए सिमिलर 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन के टूवर्ड्स हिंसबर्ग टेस्ट। बच्चों 3 डिग्री अमाइन के टूवर्ड्स हिंसबर्ग टेस्ट देगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। नोट करो। तो बच्चों हिंसबर्ग टेस्ट वो अमाइन देंगी जिसके पास क्या प्रेजेंट है? बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन। 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट के साथ बेस में क्या है? सॉल्युबल, ठीक है। 2 डिग्री इनसॉल्युबल, एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट, और 3 डिग्री तो हिंसबर्ग टेस्ट देंगे ही नहीं। नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। आपको याद आ रही होगी ये रिएक्शन, फिनॉल में बेटा कराया था मैंने ये रिएक्शन को। ये रहा एनिलीन। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं ब्रोमीन वाटर, तो कौन सा बनने वाला है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यहाँ लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्लस 3HBr। अगर बच्चों इसी को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं, किससे कराएं? नॉन पोलर, तो फिर एक आर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। ये NH2, एक बार आर्थो पे ब्रोमीन और एक बार पैरा पे बच्चों ब्रोमीन। कौन सा मेजर होगा? बोलो, पैरा वाला। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते तो पैरा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं बनता है तो आर्थो। हेडिंग डालो बच्चों, नाइट्रेशन। हाँ, हेडिंग डालिए नाइट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाइट्रेशन। बच्चों नाइट्रेशन देखो यार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रेशन। क्यों नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है? अच्छा पहले आप नाइट्रेशन करोगे क्या? चलो, कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा है? ये कंसनट्रेट H2SO4 और नाइट्रिक एसिड लेते थे, जिसमें नाइट्रेशन में क्या बनता था? इलेक्ट्रोफाइल या NO2+। याद आ रहा है कुछ? अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। पर बच्चों आप सबको याद नहीं आएगा क्योंकि रिवाइज आप करते नहीं हो। याद करिए, एनिलीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो इसको हम क्या बोले थे? बेसिक। ये बेसिक सोल्यूशन, और ये क्या हो गया? एसिडिक। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हो जाती है? एसिड बेस। तो एसिड बेस होने के कारण यहाँ क्या बन जाता है? एनिलीनियम आयन। क्या बन गया बच्चों? एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन के कारण ये क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग हो गया। समझ गया? रिंग क्या हो गई? डी एक्टिवेट। तो डायरेक्ट एनिलीन का नाइट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका एनिलीन का नेचर कैसा? बेस। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना लेता है बच्चों? एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन आ गया तो कौन सा डायरेक्टिंग हो गया? मेटा। पर ऐसा नहीं कि इसका नाइट्रेशन नहीं करते। तो ये पहला केस यहाँ पर क्लियर हुआ। पर एनिलीन का नाइट्रेशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन देखो, सॉरी, ये NH2 लिए और इसको किसी से भी रिएक्शन करा दो, एसिड के डेरिवेटिव, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हमने मान लो एसिटिल क्लोराइड ले लिया, बेसिक मीडियम सोल्यूशन ले लिया। तो देखो दोस्तों, एक H और एक Cl, इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। ये यहाँ से HCl निकल गया, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहा हूँ मैं। अब जैसे ही समझिए आप सब बच्चों, बात समझिए, ये बन गया CONH और ये CH3। ये आपका क्या बन गया? अमाइन से अमाइड।
और बताया था अमाइड क्या होता है, एसिडिक, चूंकि यहाँ पर इफेक्टिव रिजोनेंस हो रहा है। समझ गए? जब ये एसिडिक हो गया, अब आप इसका नाइट्रेशन करा सकते हो। अब इसका आप क्या करा सकते हो, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या यूज़ करते हो, कंसनट्रेट H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये कंसनट्रेट, या इन्हीं सोल्यूशन को हम क्या नाम दिया करते हैं, मिक्स एसिड। अब NO2 देखो, चूंकि यहाँ भीड़ भाड़ है तो नाइट्रेशन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO2। तो NO2 भीड़ भाड़ है तो आर्थो पे थोड़ा सा स्टेरिक फैक्टर के कारण कम जुड़ेगा, तो इसलिए आर्थो प्रोडक्ट सबसे कम मिलता है। देख लो आप NCERT, इसीलिए मैंने आपसे लिया था। आर्थो प्रोडक्ट बच्चों 2% मिल रहा है। समझ गए क्यों 2% मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है और NO2 भी बड़ा है, तो स्टेरिक फैक्टर के कारण क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, पैरा पे। तो जब नाइट्रेशन कराओगे तो बच्चों इनमें मेजर प्रोडक्ट कहाँ पर बनने वाला है, पैरा पर। रुको दोस्तों, मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। हवा में रिएक्शन बहुत ध्यान देना है, सॉरी बाबा सॉरी। फिर से देखो, हाँ, ये यहाँ से ये निकला, जो बचा आंख मूंद के, क्या बचा, बेंजीन, बेंजीन NH COCH3। अब इस बार हम मिक्स एसिड लिख दें। मिक्स एसिड का मतलब समझते हो, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन मतलब NO2+। अब चूंकि अगर आप आर्थो पे जोड़ोगे तो इतना बड़ा ग्रुप है तो भीड़ भाड़ से क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ने वाला है, बोलो, पैरा पर। तो ये यहाँ पर किस में जुड़ेगा बेटा, पैरा पर। तो ये NO2 पैरा पर, ये NH और ये COCH3। समझ गए? अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H इसको, एक OH इसको, तो बन गया बच्चों पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये NH2 और पैरा पे ये NO2। तो किस तरह से नाइट्रेशन होता है, समझ गए? डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन, जो कि क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो कैसे क्या करना है बच्चों, पहले क्या कर दो, इसका एसाइलेशन, और एसाइलेशन कर दिए तो ये बेसिक अब नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि इसका रिजोनेंस किस में जा रहा है, इफेक्टिव, और इफेक्टिव होने का मतलब अमाइड क्या हो गया, एसिडिक। अब इसका आप इजली नाइट्रेशन कर सकते हो। समझ गए? तो वैसे भी सिखाया था कि एटम पे लोन पेयर तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। एसिटिल क्लोराइड ले ले, एसिटिक एनहाइड्राइड ले ले, ठीक है, बेसिक मीडियम में। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। इसको क्या बोलोगे, एसाइलेशन। तो एनिलीन का पहले हमने क्या कर लिया बच्चों, एसाइलेशन। इसके बाद हेडिंग डालो सल्फोनेशन। हेडिंग डालो बच्चों सल्फोनेशन। नोट हो गया? मैंने उसमें हाथ रख दिया है, क्या बोलते हैं वो आर्मी वाले नहीं रहते, पैर वैर रख जाते बॉर्डर में, क्या बोलते हैं, एंटी गार्ड, क्या बोलते कुछ, नहीं चलो ठीक, हाँ हाँ, उसमें पैर रख देते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। तो अगर मैंने यहाँ हाथ ये रख दिया था, अब इसको हटा लूँगा तो ये हो गया। तो लिख लिए थे कि नहीं बच्चों, लिख लिए थे, हाँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बच्चों, सल्फोनेशन में क्या करते हैं, ये रहा एनिलीन। ये सब रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसको लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन। अब देखो कहानी वही आ गई, कंसंट्रेट H2SO4 क्या है, एसिड, और एनिलीन क्या है बच्चों, बेस। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस। तो एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो ये वाला एक H इसको गया तो ये क्या बना दिया, NH3, और यहाँ पर HSO4 माइनस, ये प्लस माइनस, ये सॉल्ट। समझ गए? अब अगर इसको हम हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से एक H निकलता है, एक H यहाँ से ले लो, एक H ये और एक H ये, 2 H हो गए, और एक यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, H2O। जैसे हीट करते हैं तो फिर ये पैरा पोजीशन पे ये NH2, और यहाँ से क्या जुड़ जाता है, SO3H, सल्फोनिक एसिड, हीट करने पर। समझ गए? और ये
फिर देखो, फिर ये पीछा छोड़ता नहीं। सल्फोनिक ग्रुप क्या है? एसिड, और एनिलीन क्या है? बेस। तो ये फिर आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर ले करके ये ज्यूटर आयन बना लेता है। इससे H+ लिया तो क्या बन गया? NH3+, और इसने H+ दिया तो क्या बन गया? SO3-। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव निगेटिव आए, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन नोट कर लीजिए। तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात कर रहे हैं मतलब नोट हो गया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, वावा रिएक्शन विद NaNO2 और HCl। ठीक, ये रिएक्शन आप सब की जानी पहचानी मानी, ये NH2 एनिलीन, और इसको अगर हम NaNO2 और HCl से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। अगर 0 पे कर दिए तो रिएक्शन नहीं होगी, एनिलीन वैसा का वैसा रहे। तो 0 to 5 में बनता था, याद करो, डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-। ये बच्चों क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। अब याद आ रहा है इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन? चलो याद करो आप हमारे साथ। ये वाटर हाइड्रोलिसिस कर दिए, कितना डिग्री? 0 डिग्री, कुछ नहीं बनने वाला, वैसा का वैसा डाइजोनियम। ध्यान देना, अगर हम इस वाटर को 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिनॉल बन जाएगा बच्चों। N2 निकलेगा, नाइट्रोजन गैस, एक H और एक Cl, HCl। वाटर को HOH लिख सकते हो, एक H और एक Cl, ये OH, ये बेंजीन से जुड़ के क्या बना दिया? फिनॉल। याद करते जाओ अब रिएक्शन। अब धीरे से हम आ गए बच्चों, ओए याद करो, सैंड मेयर रिएक्शन। याद आया? सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर ही तो थी, क्या थी, है ना? तो ये Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2, या CuCl भी ले सकते हो। एक सेकंड, रुको 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 जरा भाई, रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा भाई, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो भाई। CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN। क्लियर? यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है ब्रोमोबेंजीन, साइनो है तो साइनोबेंजीन। है HI नहीं है, क्योंकि HI बनेगा तो रिड्यूस कर देगा, समझे? इसलिए इस सैंड मेयर से आइडोबेंजीन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर बच्चों क्या बन गया? यहाँ से ये N2, यहाँ से ये N2, और क्या देखो, एक H और एक Cl, HCl। क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, ये HBr, एक दोस्तों, सॉरी HBr नहीं, रुकिए रुकिए ठहरिए, एक H और एक Cl, HCl, और ये ब्रोमीन से मिलके क्या बना दिया? ब्रोमोबेंजीन। साइनोबेंजीन, साइनो बनाओ, एक बन गया बच्चों, एक H और एक Cl, HCl, और ये बन गया साइनोबेंजीन। इट इज अ सैंड मेयर रिएक्शन। एक बार रिवाइज करिए, कहीं एक बार पढ़ चुके हैं, और अगर याद आ रहा हो तो KI ले लिए तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन, I का टैग और ये ग्रुप हट गया तो ये बन गया आइडोबेंजीन, ऐसे बना सकते हो। यहीं पर क्या ले लिए? HBF4, साइमन रिएक्शन याद आया? HBF4 तो क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, एक H और एक Cl, HCl, ये BF4 से बन गया BF3, और एक फ्लोरीन वहाँ इसको हटा के जुड़ गया तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। इट इज अ साइमन रिएक्शन। अब जगह नहीं है मेरे पास बच्चों, यहाँ केवल कॉपर और HCl ले लिए, ये कॉपर और HBr ले लिए, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। बट सैंड मेयर रिएक्शन इज अ बेटर देन गटरमैन। सैंड मेयर रिएक्शन इज बेटर यील्ड देन गटरमैन, जो भी मैन है भाई, ठीक है ना? हाँ, नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट। हाँ हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि
एक्चुअली देखो अभी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है +1 है। मान लो यहाँ पर ये अभी किस में है, 0 में, समझ गए। तो जब 0 में है तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके, और ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, समझ गए, तो फिर ये इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, मतलब बेंजीन की तरफ ज़्यादा भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कॉपर का कम, समझे, ये रीजन है यहाँ पर। अरे ठीक है, पर उसके कंपेयर में एक 0 है और एक +1 है, तो रिलेटिव बात हो रही ना, तभी तो उसका रेट स्लो हो गया ना 0 वालों का, मतलब कम हो जाएगा, ये नो रिएक्शन नहीं बोल रहा है, ठीक है, कम हो जाएगा उसके कंपेयर में, किसके, सैंडमेयर के कंपेयर में गेटरमैन, क्योंकि 0 पर है अभी Cu, और अभी यहाँ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, नोट हो गया बच्चों। तो इतनी सारी रिएक्शन रिवाइज हो गई। अब देखो इसमें अभी अपन पीछा नहीं छोड़ेंगे, इट इज़ अ डाइजोनियम क्लोराइड, ये आखिरी वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड। दोस्तों ये एग्जाम में पूछी जा चुकी, ये ले लिया H3PO2, ओ भाई H3PO2, बच्चों H3PO2 है जो रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूस करके क्या बना देता है, बेंजीन, ये बन गया बेंजीन। अच्छा कोई किसी को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो ये H3PO3 या H3PO4 में ऑक्सीडाइज हो गया, ये N2 और ये HCl। ये वाली रिएक्शन देखो अभी पिछले 2 साल पहले आई थी, ये रिएक्शन कोविड में नीट में पूछी गई थी, डाइजोनियम क्लोराइड अल्कोहल से रिड्यूस करा दिया, तो अल्कोहल भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे हमको पता चला अल्कोहल रिड्यूस कर रहा है, अगर कोई किसी को रिड्यूस करता है तो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, ये देखो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया, समझ गए, ये हो गया, नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा कपलिंग रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कपलिंग रिएक्शन। ये आखिरी वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो बच्चों ये है डाइजोनियम क्लोराइड, कपलिंग रिएक्शन से समझिए, ये है डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल की तरीके वर्क करेगा, और इसको अगर हमने फिनॉल से रिएक्ट करा दिया, ये रहा फिनॉल, तो देखो फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ओए ध्यान दो, बोर्ड में ध्यान दो, फिनॉल क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, आर्थो और पैरा पर, चूँकि इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है तो आर्थो पे भीड़ भाड़ होने के कारण कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका H और इसका Cl, ये HCl माहौल बना के निकाल दीजिए। पर रिएक्शन कैसे होती मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, और अरे हाइड्रोजन को हटा के जुड़ रहा है ना, तो ये जुड़ गया बच्चों। तो दोस्तों ये जो बचा लिखो N, ये N2 बचा ना, और इधर ये OH, ये OH। पर मीडियम कौन सा लिया बच्चों, बेसिक मीडियम। तो अगर बेसिक मीडियम में फिनॉल से इसका रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा ऑरेंज डाई, क्या बन जाएगा, ऑरेंज डाई, ये बनने वाला है ऑरेंज डाई, पर बेसिक मीडियम में ऑरेंज डाई, ठीक। और अगर इसी डाई, ओ वाह 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 वाह, ये रहा दोस्तों डाइजोनियम क्लोराइड, भाई साहब ये रहा डाइजोनियम क्लोराइड, और इसका अगर हम इस बार एनिलीन से रिएक्शन करा दें, ये एनिलीन से, ओ भाई साहब एक बार एनिलीन से अपक्रिया करा दो, ये एनिलीन, ये NH2, समझ गए, एनिलीन से, तो एनिलीन भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, चूँकि ये थोड़ा ज़्यादा बेसिक है, ओए भाई साहब एनिलीन थोड़ा बेसिक है, तो यहाँ पर मीडियम कैसा कर दो, एसिडिक। तो एनिलीन से डाइजोनियम का रिएक्शन कराओगे तो मीडियम क्या लेना है, एसिडिक, और फिनॉल से कराओगे डाइजोनियम में कपलिंग रिएक्शन तो मीडियम बेटा क्या लेना है, बेसिक। अब जब एसिडिक मीडियम ले लोगे ना तो येलो डाई बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, येलो डाई। तो एग्जाम में पूछता कब ऑरेंज बनेगी, कब येलो,
कभी कभी पूछता मीडियम कब होगा, किसका कौन सा मीडियम होगा। तो फिनॉल के साथ बेटा बेसिक मीडियम और एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम। चलिए कंप्लीट करिए। तो बस क्या करने वाले हो, इसका H और इसका Cl। तो यहाँ से माहौल बना के पानी निकाल दीजिए, ये HCl, बाकी जो बचा आँख मूंद के लिख दीजिए N डबल बॉन्ड N, और ये हो गया NH2। ये बच्चों कौन सा डाई बन गया बोलो, येलो डाई। ओ भाई साहब, येलो डाई। येलो डाई कब बनने वाली है, एसिडिक मीडियम में। और नए पन्ने से हेडिंग डाल लीजिए बायोमॉलिक्यूल। और क्या, अमाइन छोटा सा है, बोले थे छोटे छोटे टॉपिक है। अब आप चाहें तो एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन पीछे के प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी गृहस्थी हो प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्स वाई जेड सब बन जाएंगे अमाइन के टूर। हाँ, और क्या, हेडिंग डालो बायो मॉलिक्यूल। कल मिलते हैं बायो मॉलिक्यूल, कल नहीं, कल तो इनऑर्गेनिक है।